कैसे हो? I don't know what was the occasion. One more time. 3, 4. इतना तो गा ही सकते हैं। बिना म्यूजिक के 3, 4. हाँ 1, 2, 3, go. ये कॉन्सेप्ट मेरे साथ शेयर किया था तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि ये इतना एक मीनिंगफुल डेप्थ वाला शो होगा। इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी और इतने खूबसूरती से दोनों ने बातों और म्यूज़िक से इसको पूरा पिरोया है। बहुत ही बढ़िया शो है एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अगेन बिकॉज मुझे पता है अगले बार ये कोई और नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए गानों के साथ आएंगे एंड इट इज़ रियली रियली अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। वंडरफुल, थैंक यू। यह शो आज देखा, मतलब ये शो इतना अच्छा लगा। पहले ऐसा लग रहा था कि आना चाहिए या नहीं, बट यहाँ आके लगा कि वास्तव में एक खुद से मुलाकात है। शायद आज तक हम जान नहीं पा रहे थे खुद को कि कैसे खुद को जानना है, बट विपुल एंड प्रतिभा दोनों ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। उन्होंने इतने अच्छे सॉन्ग्स गाए एंड उन्होंने एक एक लाइन, विपुल की एक एक लाइन बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी शायरी एंड कविताएं बहुत प्यारी लगी। थैंक यू। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रतिभा सिंह बाघेल, जिनको हम गज़लों के माध्यम से वो घर घर पहुँची, वर्सटाइल सिंगर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कॉन्सेप्ट जो एक तरह से एक स्टोरी नरेशन का या अपने इमोशंस को बातों से रख के विपुल रॉय रखते थे और उसको गानों में बुनती थी प्रतिभा सिंह। सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। आई थिंक थोड़ा अभी इमोशनल है क्योंकि बहुत ही कनेक्टिंग और दिल को छू जाने वाला परफॉर्मेंस था। विपुल रॉय जी जैसे अपना पढ़ते हैं और जिस तरह से उन्होंने स्टोरी टेलिंग करा और जैसे प्रतिभा जी ने सॉन्ग्स गाए, आई थिंक इट वाज रियली टचिंग और बहुत इमोशनल था। एंड आई थिंक वो जो कहते हैं खुद से मुलाकात, वो जेन्युइनली फील हुआ। तो मैं तो अभी थोड़ा ओवरवेल्म्ड हूँ, तो आपने सही टाइम पे पूछा है एंड बहुत इन्जॉय किया और आई थिंक इट वाज अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक इन्होंने बोला है 15 साल बाद एक साथ आए हैं। पहले सारेगामा के स्टेज पे इन्होंने सबसे पहले कनेक्ट किया था और ऐसा लगा कि एक बहुत बढ़िया जुगलबंदी है जिसमें विपुल जी अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहे थे और साथ में प्रतिभा जी जो अपना सॉन्ग गा रही थी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और आई थिंक उन्होंने सबसे बढ़िया चीज़ क्या करी, वो एक जर्नी करी जो दोस्ती से शुरू होकर प्यार और उसके माँ बाप का और पूरा एक जर्नी डिस्क्राइब करा एक इंसान का। तो बहुत ही अच्छा, बहुत को दिल को छू जाने वाली जर्नी थी, तो बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट था ये, खुद से मुलाकात। वाह क्या बात। कुछ बातें, कुछ शायरी, कुछ पोइट्री और कुछ ऐसे गाने जो बहुत ही सोलफुल रहे और आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा था। प्रतिभा की आवाज़ तो है ही इतनी खूबसूरत और इतनी मेलोडियस, और विपुल जी की जो थी ना, वो उनकी बातचीत ऐसी थी कि हम लोग सब इंगेज हो गए उनकी बातों में और उनकी बातें बहुत रेलेवेंट थी कि पहले प्यार होता है, फिर प्यार का इजहार होता है
फिर सब बोलते हैं कि आई कांट लिव विदाउट यू, फिर बोलते हैं आई कांट लिव विद यू। तो जो पूरी एक मोहब्बत की जो एक जर्नी है, एक सफ़र है, उसके बारे में जो बातचीत हुई आज, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिल को छू जाने वाली थी। एंड गाने जो गाए बहुत ही उसके साथ मतलब एक क्वेश्चन आंसर डायलॉग सेशन था। सो म्यूज़िक मीट्स पोइट्री वॉज ब्यूटिफुल। खुद से मुलाकात, बिग कंग्रेचुलेशंस टू विपुल रॉय एंड प्रतिभा सिंह बाघेल। थैंक यू। अच्छा बोलिए, कैसी दिल में लगी, तो अर्ज़ है कैसी दिल में लगी, हाय दिल की लगी, तेज धड़कन हुई, सांस रुक सी गई, नगमगी 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 नगमगी। कैसा लगा मुलाकात से, ये जो कॉन्सेप्ट है और फाइनली आपने इसको एक्सपीरियंस किया, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? बड़ा ही सुंदर शो है और प्रतिभा एंड विपुल दे आर टेरिफिक ऑन स्टेज, बहुत वार्म, इमोशनल, नॉस्टैल्जिक एंड आई थिंक फॉर 90s किड्स लाइक अस इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो आई होप कि बहुत सारे लोग देखें, इसको एंजॉय करें। सर विपुल सर ने इसमें गाने के साथ जो स्टोरी बताई लाइफ का, जो एक नॉर्मल इंसान का होता है, वो जब आपने सुना तो आपको ऐसा लगा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा? जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से, थोड़ा कुछ शेयर करिए। जब आपने ये लाइन्स और ये जो उन्होंने जो जुगलबंदी की है स्टेज पे, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा जी। लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी वार्म नॉस्टैल्जिक शो। जो भी सुनेगा, केवल मैं ही नहीं, जो भी इसको देखेगा सुनेगा, उसको अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात याद आएगी, कोई ना कोई घटना याद आएगी। इट विल बी कॉन्टेक्स्ट। सो आई होप अ लॉट ऑफ पीपल सी इट। थैंक यू सो मच। यार फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन। मम्मी, अरे आ जाओ ना, आप भी आ जाओ, कभी कभी तो ऐसे मौके मिलते हैं, आओ। So me and Vipul, we go long back. We both come from Bhopal, and it is heartwarming to see such a good show that he's put up. He's always been a great orator, and I wish him all the luck. सो विपुल मेरा बहुत ही ख़ास दोस्त है और कुछ महीनों से एक्चुअली वो कई सारी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखता है, पर दिस इज़ वन ऑफ हिज क्लोजेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट ही हैज़ क्रिएटेड। और वो वैसे ही इतना अच्छा आर्टिस्ट है, इतना खूबसूरत बोलते हैं और साथ में प्रतिभा है, तो आई एम सो एक्साइटेड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट दे क्रिएटेड टुगेदर एंड आई एम श्योर ये मुलाकात थोड़ी सी बहुत ही खूबसूरत रहेगी। थैंक यू। मुलाकात खुद से, प्रतिभा इज़ ऑलवेज बीइंग अ फेवरेट डियर फ्रेंड एंड फेवरेट सिंगर टू, एंड वी हैड डन अ लॉट ऑफ वर्क टुगेदर। हमने साथ में बहुत काम किया है। हमने एक टीवी शो जज किया था, और प्रतिभा बहुत डियर फ्रेंड है, बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत डिजर्विंग आर्टिस्ट हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अटेंड दिस कॉन्सर्ट। मुलाकात खुद से बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, और मम्मी को भी ख़ास तौर से इसलिए लेकर आया हूँ कि मम्मी, आई होप मम्मी को बहुत मज़ा आएगा आज, क्योंकि इस तरह के शोज़ जो है वो बहुत कमी से होते हैं, और इस तरह के शानदार म्यूज़िकल माहौल बहुत कमी से बनते हैं। और जैसी कि प्रतिभा सिंगर हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में प्रतिभा सिंह बघेल जैसी सिंगर का होना, यही अपने आप में एक शानदार बात है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस शो। बोलो, वो पूछ रहे हैं आपके बेटे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप कुछ बोलना बोल दो। मम्मी कुछ बोलती नहीं है, मम्मी तो एकदम शांत रहती हैं। मम्मी घर पे बोलती जो बोलना होता है। खत्म हो चुका है, आपसे जानना चाहेंगे इतने रिहर्सल के बाद कैसा लग रहा है आपको, ऑडियंस से कैसा आपको महसूस हुआ? एक्चुअली तो आपको बताऊं कि हमने बिना रिहर्सल के शो किया ये, हमारा एक भी रिहर्सल नहीं हो पाया था, लेकिन जो फीडबैक आया है, जो लोगों ने बोला, वो बहुत अच्छा था। और स्टेज पे मैं और प्रतिभा दोनों कुछ एक मोमेंट्स को लेके काफ़ी भावुक हो गए थे, और बहुत अच्छा था यार। मैं जब प्रतिभा गा रही थी तो मैं ऑडियंस के रूप में सुन रहा था, और जब मैं बोल रहा था तो वो ऑडियंस के रूप में बातें सुन रही थी। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ब्लेंड, और मुझे शो करके बहुत मज़ा आया। थैंक्स टू एवरीवन, आप लोगों ने एंजॉय किया, एंड बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आने के लिए।
यार मैं अपने दोस्तों में ना जाना चाहता हूँ जोक्स मारने के लिए, हंसी की बात करने के लिए। जोक्स क्या करते, मैंने शोज़ भी सारे कॉमेडी किए हैं, FIR, पार्टनर्स, वो सारी चीज़ें, लेकिन ये एक साइड मेरा जो था वो थोड़ा छुपा हुआ कह सकते हैं या अनएक्सपोज था, ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता था यार। मैं जगजीत सिंह और गुलजार साहब की वो एक कैसेट आती थी मरासिम, वो बहुत सुनता था और मुझे ऐसा लगता था यार कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक आदमी गा रहा है, एक आदमी नरेट कर रहा है, बोल रहा है, वो कितना अच्छा लगता था सब कुछ। तो हमने रिक्रिएट करने की कोशिश की ऐसा एक थॉट, और उसमें ज़िंदा दिली की बातें, अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है वो बात सब तक पहुँची, क्योंकि जब इमोशनल बातें थी तो काफ़ी लोग रोए, जब हंसने की बातें थी तो काफ़ी लोग हंसे। तो मेरे ख्याल से मुझे किसी ने आके बोला कि इतना रोलर कोस्टर राइड था, सब मज़ा आ रहा था कि रोलर कोस्टर राइड में हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र है। थैंक यू। इसके बाद कितने समय बाद हमें वापस कुछ एक नया देखने बहुत जल्द जिस तरह का रिस्पांस है, बहुत जल्द हम एक और शो करेंगे और आप सबको वापस न्योता देंगे। थैंक यू सो मच यार। और आप लोगों ने एक्चुअली देखा? चलिए, ये एक्चुअल फीडबैक यार, आप लोग तो गलत नहीं। हाँ यार, कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं, ना कोई राह, ना रोशनी का सुराग। ओह मेरा गला थक गया भाई, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा मैं कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूँ ही कभी कभी मेरे दिल में खा आता है। सॉरी गलती के लिए, क्योंकि 2.5-3 घंटे से बोल रहा हूँ, तो बट आप लोगों ने इंसिस्ट किया कि शायरी बोलूँ। थैंक यू सो मच।